सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। इस वक्त हम ढोडरी पंचायत में मौजूद हैं और मेरे साथ में मुखिया प्रत्याशी प्रसाद वैद्य जी मौजूद हैं। और ये मुखिया के प्रत्याशी हैं और पिछले कई सालों से जो है इनका करियर जो है वह राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो है उसको लेकर के आप इस चुनाव में उतरे हैं। मैं तो इसमें उतरना चाह भी नहीं रहा था, लेकिन ग्रामीणों की एक बैठक हुई और हमारे जो सबसे बुजुर्ग हमारे हेडमास्टर साहब रहे हैं, उनका हुआ कि नहीं, आपके जैसा अगर आदमी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर हम लोग मुखिया नहीं बना पाएंगे, जैसा मुखिया होना चाहिए। और तब समाज की प्रेरणा से हम उम्मीदवार बने और उम्मीदवार बने हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है समाज जी। और मेन है पंचायत जो है लोकतंत्र का पहला स्तंभ है। अगर आपका पंचायत सुदृढ़ हो गया तो संपूर्ण देश सुदृढ़ हो जाएगा। आज जितनी भी योजनाएं पंचायत में आती है वह सही मायने में धरातल पर नहीं उतर पाती है। उसका एक कारण चुनाव भी है। चुनाव आजकल का जो चुनाव है आप देख ही रहे हैं, धन बल जन बल सभी का प्रयोग होता है और आज यह व्यापार बनते जा रहा है। चुनाव कम व्यापार ज़्यादा हो गया। व्यापार ज़्यादा हो गया है। अगर जो प्रत्याशी वोट खरीद के चुनाव जीतेगा तो निश्चित तौर पर वो कमाएगा और इसी पंचायत से कमाएगा, कहीं दूसरे जगह वो नहीं कमाएगा। तो फिर विकास क्या करेगा। यही सब को मैं तोड़ने के लिए प्रत्याशी बना हूँ कि आज जो पंचायत में छोटी छोटी योजनाओं पर बिचौलिया तंत्र हावी है और बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता है। मैं अगर जीत गया तो यह ज़रूर दिखला दूंगा कि सरकार की जितनी योजना आएगी 100% उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करूँगा निःशुल्क। नॉमिनेशन कितने तारीख को किए थे आप? नॉमिनेशन 19 तारीख को किए थे। और 19 तारीख से लेकर के आज का दिन के बीच जो आप जनता के पास जा रहे हैं तो क्या लग रहा है, जनता से क्या आश्वासन मिल रहा है? वैसे तो जितने प्रत्याशी जाते हैं सबों को है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वो तो आप ही बता सकते हैं या जनता ही बता सकती है कि माने क्या है। हम तो देख रहे हैं कि अभी जनता बहुत अच्छे ढंग से हमको ये कर रहा है कि नहीं, आप निश्चित तौर पर चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है, आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ, चुनाव चिन्ह तो कोई भी जो सरकार की तरफ से आवंटित है उसमें क्या वो ठीक है। अभी क्या मिला है? अभी है ब्रूस छाप है मेरा, क्रमांक संख्या 8 नंबर में है। 8 नंबर में ब्रश छाप। हाँ बस। इस गांव के आप लगभग कितना साल बिता दिए इस गांव में? हमारे पिताजी 32 साल यहाँ पर मुखिया रहे हैं। पूर्व में मतलब पहले से ही? हाँ, तो जिस समय पिताजी मुखिया थे उस समय भी हम बहुत कुछ पब्लिक का किए हैं। चूँकि हम सर्विस में थे इसलिए खुल के नहीं कर पाते थे, लेकिन अब सबका दबाव हुआ कि नहीं, आपका जो कार्यशैली है वो हम लोगों को बहुत पसंद है, इसीलिए आप आइए और हम लोगों का मदद कीजिए। तो मैं सेवा के भाव से ही आया हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। अगर जनता ने मुझे अगर बना दिया मुखिया तो निश्चित तौर पर यह साबित कर दूंगा कि संपूर्ण झारखंड में यह पंचायत अव्वल रहेगा, आदर्श बन सकता है। अभी कितने गांव हैं इस पंचायत में? अभी तो 6 गांव हैं। और इस पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या आपको भी नज़र आ रही है जिसको लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? समस्या ही समस्या है। अभी ये लोग 2 टर्म में ऐसा नाटक किया है कि मैंने वृद्धा पेंशन के नाम पर पूरा वसूली किया है और ऐसा किया कि वसूली करके फिर उसको जो है भेज दिया 666 का पर्सनल उसी पैसा में से, और यह दे दिया कि हम पास कर गए। इसी में जो है डिस्टर्ब हुआ, नहीं तो मेरी माँ अभी हम आ रहे थे तो पूरा रास्ता जो है वो पूरा कीचड़ में हो गया था। रोड तो था नीचे लेकिन ऊपर पूरा कीचड़ था, उसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? देखिए, रोड तो वैसे जिला योजना या मान लीजिए टेंडर से होता है, लेकिन छोटी छोटी जो है सड़क
या नहीं, फिर वो तो जिला से होता है, लेकिन रोड के बगल में जो रोड है उसके बगल में माटी का पूरा ठेला लगा हुआ है, जिसकी वजह से कि रोड पे पानी बह रहा है। वो तो पंचायत का बात है। देखिए, अगर मैं मुखिया बन गया तो स्वच्छता में भी इसको मैं आगे ले जाऊंगा। रोड अगर है, कहीं गांव का विकास पता तब चलता है जब आपका गांव साफ सुथरा है। हाँ, चूँकि 10 साल से यहाँ कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया है, इसलिए यह गांव जो है उपेक्षित है। अगर मैं बन गया तो करूँगा तो संपूर्ण पंचायत का, लेकिन यह बहुत पिछड़ा हुआ, मैंने कोई योजना यहाँ पर धरातल पर नहीं आया है इस 10 साल के अंदर में। इसलिए नाला, सड़क, फिर आपका इंदिरा आवास, ये सब जो है, फिर आपका पेंशन, बहुत आदमी है अभी कि 60 वर्ष पूरा कर लिया है, खाने के लिए लाचार है, विधवा है, विकलांग है, उसको पेंशन नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर मैं दौड़ने नहीं दूंगा। अगर 10 दिन वो दौड़ गया तो 300 टका तो उसका वैसे चलेगा 3000। तो मैं अगर मुखिया बन गया तो सीओ और बीडीओ को यहीं पर कैंप लगाना पड़ेगा, इतना तो ज़रूर है। और यहीं पर कैंप लगा के मैं सारे समस्याओं का निदान करा दूंगा, ताकि यह पब्लिक बुझे कि बीडीओ सीओ जो है मेरा सेवक है, वो अफसर मेरा नहीं है। आज तक यह पब्लिक डरते हैं लोग। हाँ, डरते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा बिलोंग किया हूँ, मैं तो ऑलरेडी जिला का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, शिक्षक संघ का जिला मंत्री रहा हूँ। उसके बाद अभी ऑल इंडिया में भी शिक्षक संघ में हूँ, इसको टीम में, फिर संत मत का जिला अध्यक्ष हूँ, फिर ऑल इंडिया में भी इसको टीम में हूँ, और अभी वैश्य समाज का भी मैं अध्यक्ष हूँ। इसलिए जितने भी मुखिया बनेंगे वो तो मेरा सहभागी ही होंगे। अभी कितने आपके अगेंस्ट में मुखिया हैं? अभी लोगों ने नामांकन पर्चा अगेंस्ट में मैं कैसे कह सकता हूँ, तो भी सबको है हो कि हम जीतें। नहीं, मतलब कितने लोग हैं आपके प्रतिद्वंदी कह सकते हैं उसको? प्रतिद्वंदी हम किसी को नहीं मान रहे हैं। मेरा जैसा हमको तो लगता है कि जितने सारे प्रत्याशी मिला के वोट नहीं लेंगे उससे ज़्यादा वोट हमको मिलेगा, ऐसा अनुमान हो रहा है। पीछे लोग भी बता रहे हैं। लोग बता रहे हैं, आप देखिए ना, आप सर्वे कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पंचायत की स्थिति क्या है। आज तक मुखिया प्रत्याशी मुखिया बना है, लेकिन जैसा ही में जो मुखिया बनना चाहिए वो नहीं बन पाया है। वो इस बार होगा। हाँ, इस बार होगा। और मैं जैसा है कि पब्लिक का जो प्यार मुझे मिल रहा है, निश्चित तौर पर मुझे आत्मविश्वास है कि मैं जीतूंगा। और जब जीत गया तो निश्चित तौर पर इस पंचायत को मैं आदर्श पंचायत घोषित कराने का प्रयास करूंगा। अंत में क्या कहिएगा जनता जो देख रही है, उनसे क्या कुछ कहिएगा पंचायत चुनाव को लेकर के? जनता सर्वोपरि है। आज जनता अगर सिर पर बैठाए हुए है तो मेरा यह मन कर्म है, मैं वैसा काम किया हूँ। मुखिया नहीं भी रहते, अभी मुखिया का मैं काम कर रहा हूँ। कोई भी पंचायत हो या किसी मन वृद्ध आदमी को तकलीफ़ हो, उसका बेटा अगर तंग कर रहा है तो वो ज़रूर याद करता है कि मनोहर वैद्य को बुलाओ, और आते हैं, उसका समाधान करते हैं। और मेरा समाधान यहाँ तक ज़रूर है कि मैं अगर मुखिया बन जाऊँगा तो कभी भी दरोगा मेरे इसमें नहीं प्रवेश कर पाएगा। छोटा हो या बड़ा, सब पंचायत मैं अपने ढंग से सलट दूंगा, और वह जो होगा असली राम राज्य होगा। इसलिए मैं रावण राज्य को ख़त्म करके राम राज्य कायम करना चाहता हूं, जो कि 12 बजे रात को भी मेरा पब्लिक कहीं से भी घूमे तो वह उसको डर भय मुक्त मैं समाज बनाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त हम धोटरी पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ मनोहर वैद्य जी मौजूद हैं, जो कह रहे हैं कि इस गांव में हम बीडीओ सीओ को बैठाएंगे, गांव के किसी भी व्यक्ति को बीडीओ सीओ तक नहीं जाना पड़ेगा। मेरे गांव में कभी दरोगा नहीं आएगा, मैं सारी समस्याओं का हल इसी पंचायत में करूंगा। ये बड़ी बात है। ये अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद। ग्राम पंचायत डोडरी से पंचायत समिति पद के लिए कर्मठ, लोकप्रिय एवं शिक्षित महिला उम्मीदवार माला देवी क्रमांक संख्या 4 भारी मतों से विजयी बनावे।